हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। आप लोगों के लिए आईबीपीएस की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप सबको पता है कि रिसेंटली आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आया था, टिल लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया। एंड आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर मैंने फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो उसको हम सही कैसे कर सकते हैं, क्या हमें दोबारा फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। दैट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका जो एडिट विंडो है वो ओपन होगा। उसी से रिलेटेड एक अपडेट है जिसके बारे में आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए विदाउट एनी डिले सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मेरी जितनी भी क्लासेस होती है सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, ये आप लोगों को याद होगा आईबीपीएस क्लर्क के फॉर्म को फिलअप करने की जो डेट है, पहले ये 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक था, बट बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया और इसको 28 अगस्त कर दिया गया। तो अभी भी आपके पास टाइम है क्योंकि आज आप सबको पता है 26 अगस्त है, तो अभी 2 दिन का टाइम है। 28 अगस्त तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि मैंने फॉर्म में गलती कर दी है तो क्या इसका जो एडिट विंडो है वो ओपन होगा या नहीं। अगर हमें कंफर्मेशन मिल जाए तो फिर हम वेट करें, अदरवाइज हम फॉर्म को दोबारा फिल कर दें। तो यहाँ पर आईबीपीएस की वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन आ गया है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ डायरेक्ट वेबसाइट से। जब आप आईबीपीएस की वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वहां पर सबसे पहला नोटिस यही दिख रहा है, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एडिट विंडो फॉर कैंडिडेट्स टू मॉडिफाई करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सीआरपी सीएसए 15। ठीक है, तो ये आईबीपीएस क्लर्क के लिए है और यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बताया है कि जो एडिट विंडो है वो 2 सितंबर एंड 3 सितंबर मतलब 2 दिन के लिए ओपन रहेगा। तो जो भी आपने गलतियां की हैं, जो भी आपने मिस्टेक किया है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से मिस्टेक को आप मॉडिफाई कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिन मिस्टेक्स को आप इस विंडो के थ्रू भी नहीं मॉडिफाई कर सकते उसके लिए आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप फॉर्म को दोबारा फिल कर दें। ठीक है, अब क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो चलिए इन सभी पॉइंट्स को थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं जिसको बहुत ध्यान से सुनना आप लोग और समझना। सबसे पहले तो बताया गया है कि विंडो कब ओपन होगा, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको ध्यान से सुनना। Only those candidates will be allowed to make correction in the application form who have successfully submitted their completed online application। मतलब जब आपने पहली बार फॉर्म को फिलअप किया था तो ऐसा नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया, आपने फॉर्म को सबमिट नहीं किया। जिन्होंने पूरा फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया है, ठीक है, फीस के साथ, वही लोग यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर ये बोला गया है। दूसरा यहाँ पर बोला गया है a candidate will be allowed to correct and resubmit the modified corrected application only once during the edit window to modify or करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म। जब ये विंडो ओपन होगा एंड जब आप करेक्शन करेंगे तो सिर्फ आपको एक चांस मिलेगा। तो जब आप दोबारा फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे, मतलब एडिट कर रहे होंगे, मॉडिफाई कर रहे होंगे, तो मेक श्योर कि सबमिट करने से पहले एक बार आप सारे डेटा को चेक कर ले, क्योंकि सिर्फ एक बार आपको मौका मिलेगा, दोबारा आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। तो एडिट करने का भी मौका आपको सिर्फ एक बार मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना। डेटा सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स इन ओरिजिनल एप्लीकेशन, मतलब जो पहली बार आपने फॉर्म को फिलअप किया है, फॉर द नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट और यूनियन टेरिटरी फील्ड इन वैकेंसी, स्टेट और यूनियन टेरिटरी फील्ड इन करिस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, पोस्ट, नेशनलिटी। अगर इसमें आपने कोई गलती की है तो उसको आप एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ध्यान से याद कर लीजिए। अगर आपने नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट या यूनियन टेरिटरी जहां से आपने वैकेंसी फिल किया है, और स्टेट यूनियन टेरिटरी जो आपने अपने एड्रेस में लिखा हुआ है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस, पोस्ट अप्लाइड फॉर और नेशनलिटी, अगर इसमें आपने कोई भी गलती की है तो एडिट विंडो ओपन होने के बाद भी आप ये चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी गलती है वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, वो आप एडिट कर सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं, बट ये आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने इसमें कोई गलती की है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप फॉर्म को दोबारा फिलअप कर दें, क्योंकि अभी भी आपके पास 2 दिन का टाइम है। ठीक है, तो अगर आपने इसमें गलती की है तो आपके पास टाइम है, फॉर्म को दोबारा फिल कर दे, क्योंकि इन्होंने बहुत क्लियरली बोला है। यहां पर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, है ना, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डेटा सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स इन ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट यूटी फील्ड इन वैकेंसी, स्टेट यूटी फील्ड इन करिस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, पोस्ट, नेशनलिटी फील्ड्स कैन नॉट बी एडिटेड। आप इसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना। एंड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने अपनी कैटेगरी चेंज की, जैसे कि आपने जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से अप्लाई कर दिया था, अब आप उसको चेंज करके एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कुछ भी कर रहे हैं, तो जो आपने स्टार्टिंग में फीस सबमिट किया था वो रिफंड नहीं होगा। कैटेगरी चेंज हो जाएगी बट फीस रिफंड नहीं होगा। ठीक है,
एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर जब एडिट विंडो ओपन होगा एंड जब आप उसको एडिट करेंगे तो आपको 200 रुपीज का एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा मॉडिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारे जो मेन मेन पॉइंट्स हैं ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना जरूरी है। बाकी ये मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, एजी, मतलब स्टेट, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक सब्सक्रिप्शन लेना है टेक्स्ट बुक सुपर पास का, जिसमें आप हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, इवन हमारा जो पास प्रो होता है वो भी इसमें मिलेगा। तो अलग से कुछ नहीं खरीदना है, स्टार्टिंग 5 रुपए से है। 5 दिन की वैलिडिटी के साथ 5 रुपए से ये स्टार्ट हो गया। तो जब आप 5 रुपए के लिए खरीदेंगे 5 दिन की वैलिडिटी के लिए, तो आफ्टर 5 डेज इसमें आपको ऑटो पेमेंट देखने को मिलेगा। और ये जो ऑटो पेमेंट है ये 349 रुपीज का होगा। लेकिन अगर आप मेरा कोड स्टार्टिंग में ही यूज कर लेंगे प्रिया टी, तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ 329 रुपीज में ऑटो पेमेंट होगा। और इसकी वैलिडिटी होगी 3 महीने की, 3 मंथ की वैलिडिटी होगी, जो आपका 5 दिन के बाद ऑटो पेमेंट होगा। और अगर आप मेरा कोड यूज किए कर लेंगे पहले से ही प्रिया टी, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 329 रुपीज का, ठीक है। आप चाहें तो 5 दिन का ट्रायल ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगता है। आप पहले ट्रायल लेना चाहते हैं तो 5 रुपए का ट्रायल ले लीजिए, 5 दिन तक बिल्कुल फ्री में एक्सेस मिलेगा। ऑटो पेमेंट 5 दिन के बाद होगा। यहाँ पर जब आप पेमेंट करने जाएंगे आपको वहां पर स्क्रीन पर 329, अगर आप कोड अप्लाई करेंगे तो 329, और अगर नहीं अप्लाई करेंगे तो 349 शो होगा। लेकिन आपका अमाउंट जो डेबिट होगा वो 5 रुपए ही होगा अगर आप ये वाला प्लान सिलेक्ट करेंगे, या आप डायरेक्टली ये सिलेक्ट करते हैं तो यही अमाउंट मिलेगा इस कोड को यूज करने के बाद। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सुपर पास में सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। हर एक एग्जाम को इसमें कवर किया जाएगा। जैसे बैंकिंग की बात करें तो LIC, IBPS, SBI, NISTL, OICL, RRB, हर एक एग्जाम इसमें कवर किया जा रहा है। एंड बाकी और एग्जाम्स भी इसमें 300 से भी ज्यादा एग्जाम को इसमें कवर किया जाता है, ठीक है। तो बस एक बार आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, एक बार आपको पैसा पे करना है, उसके बाद जितने भी मंथ के लिए आपने सब्सक्रिप्शन लिया है उतने मंथ तक आपको फ्री एक्सेस मिलेगा हर एक एग्जाम का, ठीक है। तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया था, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।